हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सबके लिए कुछ न्यू वैकेंसीज़ को लेके आ गया हूँ, ठीक है? और ये जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है, ये निकली हुई है आपकी एयरफोर्स स्कूल की तरफ से। और इस वैकेंसी में लगभग आपकी पीआरटी की पोस्ट है, टीजीटी की पोस्ट है, एनटीटी की भी पोस्ट है और अदर जो नॉन टीचिंग पोस्ट है वो भी इसमें अवेलेबल है, ठीक है? तो 2 ठो स्कूल है, एयरफोर्स स्कूल। तो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आपकी वैकेंसी आई हुई है, ये आई हुई है आपकी एयरफोर्स स्कूल बीकेटी लखनऊ की तरफ से, ठीक है? और यहाँ पर सभी की एक एक पोस्ट है, पीआरटी, एनटीटी, कंप्यूटर टीचर, कॉन्ट्रैक्चुअल म्यूजिक टीचर और पार्ट टाइम टीचर की। और इसमें जो है पीआरटी टीचर की यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन आपकी दिया हुआ है। तो क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपका सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए विथ 2 ईयर का जो डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो। या फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका 50% मार्क्स के साथ 4 ईयर जो बीएड बीएलएड होता है वो अगर वो है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या स्पेशल एजुकेशन है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस होनी चाहिए, साथ ही यहाँ पर सीटेट और एसटेट क्वालिफाई मांगा जा रहा है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में। सैलरी आपको 25,000 पर मंथ दी जाएगी। इसके अलावा एनटीटी टीचर की यहाँ पर ज़रूरत है। मैंडेटरी में आपका होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी पास हुआ होना चाहिए, यानी कि आपका इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर एनटीटी किया हुआ होना चाहिए, यानी कि नर्सरी, मोंटेसरी या प्री प्राइमरी टीचर के लिए जो ट्रेनिंग होती है वो पास किया हुआ होना चाहिए, ठीक है? और साथ ही बोला गया कि अगर आपका एक्सपीरियंस है पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी लेवल पर काम करने का तो उसमें आपका एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है? कितना मिलेगा ये यहाँ पर मेंशन नहीं है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपकी एमएस ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट, कार्टून, ये सब की एक्सपीरियंस होना चाहिए। 14,500 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। एज की बात करें तो इसमें 21 से 50 ईयर के बीच होनी चाहिए। कंप्यूटर टीचर की बात करें तो कंप्यूटर टीचर जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, ठीक है? और इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है वो बीसीए या एमसीए होनी चाहिए, या बीएससी या एमएससी कंप्यूटर साइंस में है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपका पीजीडीसीए किए हुए हैं तो भी यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 21 से 50 आपकी होनी चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर रीड और राइट कम्युनिकेशन फ्लुएंटली इन इंग्लिश होनी चाहिए। 25,000 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। इसके अलावा म्यूजिक टीचर की यहाँ पर आवश्यकता है पार्ट टाइम। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो डिग्री, डिप्लोमा इन हायर सेकेंडरी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए इन म्यूजिक। और साथ ही यहाँ पर एज जो है आपकी दी हुई है 21 से 50 ईयर के बीच होनी चाहिए। पेमेंट का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया हुआ है। क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में आपका ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है और टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, और एज जो है वो 25 से 50 होनी चाहिए। वुमेन कैंडिडेट एंड फिजिकली चैलेंज कैन विल गिवन द एज रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर। तो जो वुमेन है और जो फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट हैं उनको एज में 5 साल का छूट मिलेगा, ठीक है? 14,500 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है? अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो इनके वेबसाइट में एयरफोर्स स्कूल बीकेटी में इनका जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है? उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करने के बाद उसमें जो भी अपना सीवी और फॉर्मेट है उसको डाउनलोड करके उसमें जितने भी आपके टेस्टिमोनियल हैं, यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह, उसको आप उसमें भर देना है और उसको क्या करना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट कर देना है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट कहाँ पर कीजिएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं पिन, यहाँ एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस देख सकते हैं। द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरफोर्स स्कूल,
BKT एयरफोर्स स्टेशन बक्सी का तालाब लखनऊ 226201। तो इसी में आपको कर देना है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट अपने सारे डॉक्यूमेंट के जेरोक्स के साथ। ठीक है, 26 जनवरी 2025 से पहले, तो 26 जनवरी 2025 से पहले करना है, लास्ट डेट आपका ये है। ठीक है, और एक जो आपकी निकली हुई है एयरफोर्स स्कूल, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है रेगुलर पोस्ट के बेसिस पर निकाली गई है, और यहाँ पर जो डेट है वो 20 जनवरी से शुरू है स्टार्ट, और 31 जनवरी 2025 तक आपको अप्लाई करना है। ये आपकी निकली हुई है एयरफोर्स स्कूल लोडी रोड न्यू दिल्ली की तरफ से, और यहाँ पर लगभग 3 स्कूल है। ठीक है, तो तीनों स्कूल के लिए यहाँ पर वैकेंसीज की ज़रूरत है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं। पीजीटी केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, और क्वालिफिकेशन में आपके पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, और साथ ही आपका एस्टेट या सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। टीजीटी इंग्लिश की बात करें तो रेगुलर पोस्ट है, इसमें आपकी मास्टर या बैचलर दोनों में से अगर कोई भी किए हैं, साथ ही सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किए हैं, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी संस्कृत या हिंदी की बात करें तो 1 पोस्ट है। यहाँ पर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री दोनों में से कोई भी किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में पेपर 2 भी आपका क्लियर होना चाहिए सीटेट का। सीटेट टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो 1 पोस्ट है, और इसे रेगुलर पोस्ट है। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो बीपीएड होनी चाहिए। साथ में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपकी नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस और कॉम्पिटेंट टीच टू इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए। ठीक है, टीजीटी मैथ की बात करें तो मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री में से कोई भी है विथ बीएड और सीटेट 2 क्वालिफाई है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी लेवल पर भी यहाँ पर 2 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर आपकी सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए, सीटेट या एस्टेट, और साथ ही यहाँ पर डीएलएड या डिप्लोमा है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, अगर साथ में इंटरमीडिएट है तो। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आप पढ़ा सकते हो। पीआरटी फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो 1 पोस्ट है, इसमें भी बीपीएड मांगा गया है 50% मार्क्स के साथ। असिस्टेंट अकाउंटेंट की यहाँ पर आवश्यकता है, इसमें बीकॉम मांगा गया है। ठीक है, और साथ में 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर बोला गया है। एलडीसी अकाउंटेंट की बात करें तो इसमें आपकी सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होने चाहिए विथ 50% मार्क्स के साथ, यानी कि आपका कॉमर्स स्ट्रीम ही होनी चाहिए। मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एलडीसी एडमिन की बात करें तो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। 3 पोस्ट है। ड्राइवर की भी यहाँ पर पोस्ट हैं आपकी 2 पोस्ट हैं, और इंटरमीडिएट होनी चाहिए, साथ में आपका वॉयलेट ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। एज की बात करें तो पीजीटी लेवल पर 36 से कम ही होनी चाहिए, टीजीटी में 32 से कम होनी चाहिए, पीआरटी में 30 से कम होनी चाहिए, और असिस्टेंट अकाउंटेंट में 50 से कम, एलडीसी में 27 से कम, और ड्राइवर की बात करें तो 18 से 27 ईयर के बीच में होनी चाहिए। तो अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में देख लेते हैं। इसकी जो लास्ट डेट आपको पता है 20 जनवरी 2025 से लेके 31 जनवरी 2025 है, और अप्लाई करने के लिए सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही अप्लाई करना पड़ेगा, और साथ में डिमांड ड्राफ्ट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑफलाइन मोड में यानी कि आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट करना पड़ेगा। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो डाउनलोड करना पड़ेगा इनके वेबसाइट से, यहाँ पर दिया हुआ है, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर लेना, उसको भर लेना है। भरने के बाद क्या करना है, भरने के बाद जो भी अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको आपको अटैच कर देना है। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं लिखा हुआ है, फ़ोटो जो है फ़ोटोकॉपी आपका सभी का उसमें अटैच कर देना है। प्रूफ ऑफ डेथ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट रहना चाहिए, मार्कशीट वगैरह जो भी है सबका जेरॉक्स कॉपी आपको अटैच कर देना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और सीटेट पास सर्टिफिकेट।
साथ ही साथ यहाँ पर जो डिमांड ड्राफ्ट है वो 500 रुपये का आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और वो आपको किस नाम से बनाना पड़ेगा, एयरफोर्स एयरफोर्स बाल भारती स्कूल लोडी रोड न्यू दिल्ली के नाम से आपको बनाना पड़ेगा, और उसको भी इसके साथ आपको डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा या रजिस्टर पोस्ट, जो कि एयरफोर्स बाल भारती स्कूल लोडी रोड न्यू दिल्ली के नाम से कर देना है 110003, ठीक है। उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा 17 फरवरी 2025 को। आपका जो कैंडिडेट का जो शॉर्ट लिस्ट करेंगे उसका नाम जो है इनके वेबसाइट में डाल दिया जाएगा। उसके बाद 1 मार्च 2025 को एग्ज़ाम होगा। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट 1 मार्च 2025 से होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी एयरफोर्स स्कूल के द्वारा निकाली गई वैकेंसीज़। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ किसी तरह का क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।